जय हिंद। आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम वर्ल्ड। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण से विशेषण को पढ़ने वाले हैं। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, सब कुछ इस वीडियो में बहुत ही आसान शब्दों में समझेंगे। यह विशेषण पर आधारित एक कंप्लीट वीडियो है। अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया तो फिर आपसे विशेषण में कभी गलती नहीं होगी। तो चलिए विशेषण को शुरू करते हैं, ध्यान से समझिएगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यानी जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को यानी क्वालिटी को बताए उसे विशेषण कहते हैं। दोस्तों, गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, स्वभाव, संख्या, परिमाण, ये सब क्या हैं? विशेषता हैं, क्वालिटी हैं, और इनको बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। जैसे आप उदाहरण से समझिए दोस्तों, सफ़ेद हाथी। यहाँ पर हाथी की विशेषता सफ़ेद शब्द बता रहा है कि हाथी कैसा है, हाथी का रंग सफ़ेद। तो यहाँ सफ़ेद क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि यह विशेषता को बता रहा है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, विशेष्य। देखिए, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको हम विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ हाथी की विशेषता बताई जा रही है तो हाथी आपका विशेष्य हो गया, और जो विशेषता बताता है वो विशेषण। सफ़ेद क्या हो जाएगा? विशेषण। ईमानदार बालक, बालक की विशेषता ईमानदार बता रहा है तो ईमानदार क्या हो गया? यह विशेषण हो गया, और बालक की विशेषता बताई जा रही है तो बालक विशेष्य हो गया। लाल फूल, इसमें लाल विशेषण हो गया क्योंकि यह विशेषता बता रहा है, और फूल विशेष्य हो गया। घना जंगल, जंगल की विशेषता घना शब्द बता रहा है तो घना आपका विशेषण हो गया, और जंगल की विशेषता बताई जा रही है तो जंगल क्या होगा? विशेष्य होगा। इतना समझ गए दोस्तों। अब आप आगे समझिए विशेषण। देखिए, अब हम विशेषण के कुछ और उदाहरण देखेंगे। आम बहुत मीठा है। यहाँ आम की विशेषता कौन शब्द बता रहा है? मीठा। तो मीठा क्या हो जाएगा? विशेषण। और दोस्तों, एक चीज़ और नोट कर लीजिए, प्रविशेषण। जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको प्रविशेषण कहते हैं, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। जैसे देखिए, आम बहुत मीठा है तो मीठा तो यहाँ विशेषण हो गया, और मीठा की विशेषता बहुत शब्द बता रहा है तो यह बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण, क्योंकि यह विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। इसी तरह देखिए, काला घोड़ा दौड़ रहा है। काला कर लीजिएगा, काला घोड़ा दौड़ रहा है तो यहाँ घोड़ा की विशेषता काला शब्द बता रहा है तो काला क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। वाराणसी प्राचीन नगर है। कैसी नगर है? प्राचीन। प्राचीन विशेषता बता रहा है तो प्राचीन विशेषण हो गया। रमेश बहादुर और साहसी है। यहाँ रमेश की विशेषता स्वभाव बताई जा रही है कि बहादुर और साहसी है तो यहाँ बहादुर और साहसी क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। समझ गए इतना दोस्तों। अब हम विशेषण के भेद देखेंगे। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कौन कौन से? तो गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों, सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, याद रखिएगा। सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। अब हम एक एक करके विशेषण के इन भेदों को आसानी से समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के, या कह लीजिए संज्ञा या सर्वनाम के, गुण, दोष, रूप, आकार, स्थिति, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं।
यानी जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को, दोष को, रूप को, रंग को, आकार को, स्थिति को, स्वभाव को बताते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, माया बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ पर माया की विशेषता खूबसूरत शब्द बता रहा है, तो खूबसूरत क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। लद्दाख में हिम तेंदुए पाए जाते हैं, तो दोस्तों यहाँ तेंदुए की विशेषता हिम बता रहा है कि कैसा तेंदुआ? हिम तेंदुआ। तो हिम क्या हो जाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण, क्योंकि यह तेंदुए की गुण बता रहा है। आज मूसलाधार वर्षा होगी, कैसी वर्षा? मूसलाधार वर्षा। वर्षा की गुण बताई जा रही है, यह आपका मूसलाधार गुणवाचक विशेषण हो गया। राम बहुत आलसी हो गया है, राम की विशेषता बताई जा रही है कि राम आलसी हो गया है। राम की दोष बताई जा रही है कि राम आलसी हो गया है, स्वभाव। तो यह क्या हुआ? आलसी आपका गुणवाचक विशेषण। गर्म हवा चल रही है, हवा की विशेषता गुण को बताया जा रहा है कि कैसी हवा? गर्म हवा। तो गर्म आपका गुणवाचक विशेषण। सिंपल सा बात, समझ गए होंगे। अब दोस्तों हम जानेंगे संख्यावाचक विशेषण। इसको भी देख लीजिए, बहुत ही आसान है। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं। कहने का मतलब है जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या को बताए उसे ही हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही प्रतीत हो रहा है संख्या बताने वाला विशेषण। जैसे देखिए, मेरे पास एक कलम है, तो यहाँ कलम संज्ञा की विशेषता संख्या में बताई जा रही है कि एक कलम। तो यहाँ देखिए, एक क्या है? वस्तु की संख्या बता रही है, तो यह एक संख्यावाचक विशेषण हो गया। दो लोग आएंगे, संख्या कितने? दो लोग, तो दो संख्यावाचक विशेषण। मुझे 1 दर्जन केला चाहिए, केला कितना? संख्या 1 दर्जन, तो 1 दर्जन आपका संख्यावाचक विशेषण। दुनिया में 7 अजूबे हैं, कितने? 7 अजूबे, संख्या बता रहा है, संख्यावाचक विशेषण हो गया। 4 बालक झगड़ रहे थे, 4 बालक झगड़ रहे थे, बालकों की यहाँ संख्या बताई जा रही है कि 4, तो यह संख्यावाचक विशेषण हो गया। बड़ा सिंपल था कि जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु या कह लीजिए संज्ञा या सर्वनाम की संख्या को बताए उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब दोस्तों हम जानेंगे संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। ये भी आसान है, इसको समझ लीजिए। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जब संज्ञा या सर्वनाम की संख्या निश्चित रहे तो उसे हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। जैसे देखिए, 2 कुत्ते भौंक रहे थे, कुत्तों की संख्या निश्चित है, कितने? 2, तो यह 2 निश्चित संख्या है, तो यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। 4 मेहमान आ गए, मेहमानों की संख्या निश्चित बताई जा रही है कि 4 मेहमान, तो यह 4 निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। दूसरा क्या? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या होता है दोस्तों? संख्या अनिश्चित होती है, संख्या का पता नहीं होता। जैसे देखिए, भारत के अनेक नाम हैं, अरे कितने? संख्या निश्चित नहीं है, तो अनेक कहा जा रहा है, तो यह अनेक किस प्रकार का विशेषण हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। घर में कई लोग रहते हैं, लोगों की संख्या नहीं पता है, कई लोग कहा जा रहा है, तो कई क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि यहाँ पर संख्या निश्चित नहीं है। अब दोस्तों हम जानेंगे परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाण का अर्थ होता है नाप तौल। ध्यान से देखिएगा, जो शब्द किसी वस्तु या पदार्थ की नाप तौल या मात्रा आदि का बोध कराए, जो शब्द किसी वस्तु या पदार्थ की नाप तौल या मात्रा को बताए उसे हम कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जैसे देखिए, अगर संख्या बताना हो तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, अगर नाप तौल मात्रा की बात आ जाए तो वहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण देख लीजिए, 1 लीटर दूध लाओ, तो यहाँ 1 लीटर यह मात्रा बताई जा रही है,
तो यह क्या हो गया? परिमाणवाचक विशेषण। मोहन ने 4 किलो चावल खरीदा। 4 किलो मात्रा बताई जा रही है, नाप तौल, यह परिमाणवाचक विशेषण हो गया। मुझे सिर्फ 2 गज जमीन चाहिए, नाप बताई जा रही है, कितना? सिर्फ 2 गज, तो यह परिमाणवाचक विशेषण हो गया। मैं फिर से बता दूं, परिमाण का मतलब ही होता है नाप तौल या मात्रा। प्रतिदिन 7 लीटर पानी पीना चाहिए। 7 लीटर परिमाणवाचक विशेषण हो गया। अब दोस्तों ये भी जान लीजिए, परिमाणवाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं, बहुत आसान है, समझ जाएंगे। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में वस्तु या पदार्थ की मात्रा निश्चित होती है। जैसे देखिए, बाजार से 2 किलो आलू लाओ, तो यहाँ 2 किलो कहा जा रहा है, तो यह 2 किलो निश्चित मात्रा है, तो यह क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ट्रैक्टर में 5 लीटर डीजल भरो, 5 लीटर निश्चित नाप बताई जा रही है, माप, तो यह क्या हो गया? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या रहेगा? परिमाण यानी नाप तौल मात्रा अनिश्चित रहेगी, निश्चित नहीं होगी। जैसे देख लीजिए, मुझे थोड़ा घी दे दो, कितना दे दो भाई? नहीं पता, तो थोड़ा सा कहा जा रहा है, तो यह थोड़ा क्या हुआ? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। किसान के पास कई किलो धान है, कितने किलो नहीं मालूम, यहाँ पर अनिश्चित परिमाण बताया जा रहा है कि कई किलो, तो यहाँ पर कई किलो क्या हो गया? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ गए होंगे। अब लास्ट है दोस्तों सार्वनामिक विशेषण। इसको भी आप बहुत आसानी से समझेंगे। देखिए, जो सर्वनाम शब्द नाम से ही सार्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को बताते हैं उसे हम क्या कहेंगे? सार्वनामिक विशेषण। यानी जब सर्वनाम शब्द व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताने लगे तो वह क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण। एक चीज़ और याद रखिएगा, इसी को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। जैसे देखिए, यह राधा का घर है, तो यहाँ देखिए यह सर्वनाम शब्द है और यहाँ पर यह विशेषता बता रहा है कि यह राधा का घर है, तो यह संकेत कर रहा है। इसको हम संकेतवाचक भी विशेषण कह सकते हैं या सार्वनामिक विशेषण। वे मेरे पड़ोसी हैं, तो मेरे पड़ोसी हैं, तो यहाँ पर वे सर्वनाम शब्द है और यह विशेषता के लिए प्रयोग हो रहा है, संकेत के लिए, तो इसे हम कह देंगे सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण। यह माया की पुस्तक है, यहाँ भी देखिए यह शब्द संकेत कर रहा है कि यह माया की पुस्तक है, तो यह क्या हो गया? सार्वनामिक विशेषण। वह सुरेश का भाई है, वह संकेत कर रहा है, या वह सर्वनाम शब्द है और यहाँ संकेत का काम कर रहा है, तो यह सार्वनामिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण कहलाएगा। बड़ा सिंपल था, समझ गए होंगे। अब जानिए दोस्तों विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है। एक होता है मूलावस्था, दूसरा उत्तरावस्था और तीसरा उत्तमावस्था। इसको भी हम बहुत आसानी से समझ लेते हैं। सबसे पहला मूलावस्था, जिसमें विशेषण अपने मूल अवस्था में हो। जब विशेषण अपने मूल रूप में हो तो वह क्या कहलाएगी? विशेषण की मूलावस्था। जैसे देखिए, आलोक अच्छा लड़का है, तो यहाँ अच्छा विशेषता बता रहा है और यह अच्छा अपने मूल रूप में प्रयोग हुआ है, तो यह आपका विशेषण का मूलावस्था हो गया। रमेश ईमानदार है, यहाँ ईमानदार विशेषण का कार्य कर रहा है और यह अपने मूल रूप में प्रयोग हुआ है, तो यह मूलावस्था हो गया। दूसरा क्या होता है दोस्तों? उत्तरावस्था। इसमें देखिए 2 संज्ञा या सर्वनाम में तुलना की जाती है। जैसे देखिए, गीता राधा से सुंदर है, तो यहाँ गीता को राधा से सुंदर बताया जा रहा है, तो यहाँ राधा से सुंदर, यह क्या हो गया आपका? उत्तरावस्था। श्याम राम से बलवान है, यहाँ श्याम को राम से अधिक बलवान बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो गया? यह आपका उत्तरावस्था।
इसी तरह जान लीजिए उत्तमावस्था, जिसमें दो संज्ञा या सर्वनाम में से किसी एक को सबसे अच्छा बताया जाए उसको हम उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे कृष्ण सबसे अच्छा है, यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा, कृष्ण को सब में बेहतर बताया जा रहा है, तो यह उत्तमावस्था में विशेषण यहाँ प्रयोग हुआ है। इसी तरह पंकज कक्षा में श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है, तो यहाँ भी देखिए सबसे बेहतर बताया जा रहा है, तो यह आपका उत्तमावस्था हो गया। समझ गए होंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए हमारे चैनल पर पुनः पधारिए। आप सभी को धन्यवाद।